मॉडल हाउस जाते थे। वो उनकी मुंह बोली शिक्षा थी। बनारस में रहते थे तो उनके मायके में ही वो सत्संग का कार्यक्रम गुरु महाराज ने शुरू किया था। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि यानी 10 जुलाई 1952 से लेकर और मार्च 2012 तक, जब तक स्वामी जी महाराज का सत्संग खुलेआम होता रहा, इन लगभग 60 वर्षों में मालिक ने कितने आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मेरे आदेशों का पालन करते चलो। तो मार्च यानी 10 जुलाई 1952 से लेकर और होली का कार्यक्रम मार्च 2012 तक कितने आदेश दे रखे हैं, सारे आदेश हम लोग नहीं जानते, और जानते भी हो तो पालन नहीं कर पाते। लेकिन मालिक ने बहुत से आदेश कुछ समय के लिए दिए और कुछ आदेश आजीवन पालन करने के लिए दिया। जो तात्कालिक आदेश मालिक ने दिया, उस समय जिन प्रेमियों ने उन आदेशों का पालन किया, गुरु महाराज की पूरी दया और पूरा लाभ उन प्रेमियों को मिला। उदाहरण के लिए जैसे 1974 में गुरु महाराज ने कहा कि सभी नए पुराने हारे जीते एमएलए एमपी अपनी मतदान की झाड़ू से निकाल कर बाहर करो। वोट देना पाप है, एक वोट देना 100 को हत्या के पाप के बराबर है, ऐसा आदेश मालिक ने जारी किया और इसकी दीवारों पर लिखाई की गई, पर्चे बांटे गए, प्रचार किया गया। लेकिन 1977 में गुरु महाराज ने कहा कि सब लोग जनता पार्टी को अपना वोट दे दो, अपना मतदान दे दो। इन्होंने धर्म की स्थापना का वादा किया है, इनको मतदान देकर इनको जिताओ। अब वो आदेश खत्म हो गया, वो आदेश खत्म हो गया, अगले आदेश हो गया। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने 1980 में दूरदर्शी की स्थापना कर दी और दूरदर्शी के लोगों को चुनाव के मैदान में उतार दिया और उनको मतदान देने के लिए प्रेमियों को आदेश किया। जिन लोगों ने उस समय मालिक के आदेश का पालन किया, उसका पूरा फायदा, पूरा लाभ गुरु महाराज ने उनको दिया। फिर भूमि द्योतक बना दिया, भूमि द्योतक के लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा। फिर उस समय जिन्होंने उनके आदेश का पालन किया, उनका लाभ उनको मिला हो। फिर गुरु महाराज ने यानी 2006 में यही लखनऊ में दुर्गा मंदिर पर एक विशेष पार्टी को गुरु महाराज ने मतदान देने का आदेश दे दिया और कहा अखबार वालों मेरी अपील सब निकाल दो अखबार में, इनको सब लोग अपना मतदान दे दें और अपना काम करा लें, और ये काम नहीं करेंगे तो मुझसे कहना। ये बात आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने सुना हो, मैं तो वहाँ मौजूद था जब गुरु महाराज ने आदेश किया था 2006 में। वहीं विश्वनाथ आश्रम के पास में दुर्गा मंदिर था, वहीं पर तखत का मंच बना था और गुरु महाराज ने वहीं पर यह आदेश दिया। उसके बाद में फिर बाद में जो आदेश दिया कि नहीं दिया, गुरु महाराज काफिले में चले गए, लोगों ने क्या किया कि नहीं किया। हमारे कहने का मतलब ये है कि कुछ आदेश कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ आदेश हमको आपको आजीवन मालिक के पालन करना है। पहला आदेश क्या है आजीवन पालन करने का? गुरु महाराज ने कहा कि सभी लोग अपना जीवन शुद्ध शाकाहारी रखो। शुद्ध शाकाहारी तो हम लोग हैं ही। शुद्ध शाकाहारी रखने का मतलब है कि मांस, मछली, अंडा, शराब के अलावा जिन चीजों में अशुद्धियां मिलाई जाती है उनका सेवन न करें। बर्तनों का परहेज करें। बनाने वाले, परोसने वाले, उनका भी ध्यान रखें कि वो सत्संगी है कि नहीं, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं कि नहीं, अनाज कैसा है, मेहनत मशक्कत की कमाई का है, चोरी डकैती का है, कत्ल का है, बेईमानी का है। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। स्वामी जी महाराज ने अन्न का प्रभाव बताया। एक बार मैंने पत्रिका में पढ़ा है, कहा कि मैं अपनी साधना अवस्था में एक जगह चला जा रहा था, तो शाम हो गई। मैंने सोचा कि कहीं पर रुक जाऊं, विश्राम करूं। तो एक आदमी ने मुझको बुलाया, कहा महाराज जी आज हमारे घर से आप रुक जाइए। तो मैंने सोचा कि भाई रुकना तो कहीं पड़ेगा ही, और ये भगत प्रेम से कह रहा है तो यहीं रुक जाऊं।
रुक गया। उसने हमको भोजन पानी कराया, बिस्तर लगा दिया। और रात में जब मैं साधना पर बैठा तो मेरे मन में तरह तरह की तरंगें उठने लगी। 1 मिनट भी सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगा, मन भटका ही रहा। तमाम विचार आते जाते रहे, मन में उथल पुथल होती रही। मैं बहुत बेचैन हो गया। सवेरा हुआ तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भैया एक बात बताओ सही कि कल तुमने जो रोटी हमको खिलाया वो अनाज कहाँ से लाए थे, कैसा अनाज था? तो उसने कहा कि महाराज आप महात्मा हो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, सच बात बताऊंगा। कहा बताइए? कहा महाराज सच बात यह है कि मैं एक चोर हूँ, चोर हूँ, मेरा पेशा है चोरी करना। और कल जब मैं चोरी करने जा रहा था तो मैंने संकल्प किया था कि अगर हमारी चोरी लग जाए, पकड़ा न जाऊं, तो एक महात्मा को भोजन कराऊंगा। तो हम पकड़े नहीं गए और हमारी चोरी लग गई। और आज मैंने देखा कि आप जा रहे हैं तो हमने सोचा कि भगवान ने महात्मा भी भेज दिया, तो हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। तो महाराज उसी रोटी को आपको खिलाया। तो गुरु महाराज ने कहा रे भाई, वो चोरी कांड खिलाने के लिए तुमको हम ही मिले थे चोरी कांड खिलाने के लिए। तो कहने के मतलब कि गुरु महाराज कहते कि हमारे ऊपर इतना असर हो गया, इसलिए भाई बहनों हमको आपको खान पान में कभी भी समझौता नहीं करना है। कोई खुश रहे या नाराज हो रहा है। देखिए हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुआ फैजाबाद वाले, इन्होंने अपने वास्तविक प्रेस आश्रम पर लिख रखा है कि सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, और चाहे कोई खुश रहे चाहे जावे झूठ। तो कहने का मतलब कि अगर हम ये डरेंगे कि कोई मांसाहारी है, शराबी है, खान पान नहीं ठीक है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी, हमारा पट्टीदार है, हम उसके यहाँ नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, नाराज हो जाएगा। तो लिखा है कि सच्चा के घर भक्ता जाए और सील परे पर खाए, और ताकर पातक कबो न छूटे, चाहे कासिम जाए नहाए। खान जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवे पानी वैसी बोले पानी। परमार्थ की पहली सीढ़ी है कि हम लोग अपने खान पान को ठीक रखें, खान पान को ठीक रखें। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने कभी बीड़ी तंबाकू पिया नहीं, स्वाद जानता ही नहीं। और हम सब लोगों के लिए कहा कि आप लोग जो बच्चे 20 साल के हो गए नहीं खाते पीते हैं, बिल्कुल कभी मत खाना, और जो खाते पीते हैं तो धीरे धीरे छोड़ देना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे तमाम गुरु भाई गुरु बहनें अब नामदान लिए तमाम समय हो गया, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को नहीं छोड़ पाए। गोमती, गुटखा, पुकार, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब क्या है? अरे गोमती वोमती तो इतनी खराब चीज है कि छिपकली का गर्दा उससे पड़ता है, लेकिन तमाम लोग फाड़ें और ऐसे मोबाइल आए, कैंसर पैदा हो जाता है। तो इन सब चीजों से सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चर्चा करना है। ध्वजा श्री राम की थी, प्रेमियों ने उनके फहराई, पताका तुमको भी जय गुरुदेव जी की ऊंची करना है। तो हम लोगों को अपना खान पान सुधारना पहला काम है, जिसका पालन आजीवन करना है। और दूसरा आदेश गुरु महाराज का क्या है कि आप खेती में, दुकान में, दफ्तर में, जहां भी आपकी जिम्मेदारी दी गई है, जो काम करते हो वो 2 बातों का ध्यान रख के करना। एक मेहनत और दूसरे ईमानदारी। मेहनत और ईमानदारी हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि जब दुनिया से जाओगे तो सुई के नोक के बराबर तुम्हारे सामान साथ नहीं जाएगा।